जब बर्बरता तुम्हारी शिक्षा की आधारशिला है, हत्या तुम्हारे लिए एक सम्मानजनक कर्म है, बलात्कार पुण्य और काफिरों के धार्मिक स्थल तोड़ना जन्नतुल फिरदौस में कमरे रिजर्व करवाता है, फिर कोई सामान्य बुद्धि विवेक वाला तुमसे या तुम्हारे मजहब से स्नेहाशिक्त भाव से कैसे प्रेम कर सकता है। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। ऑस्ट्रिया पर हुए इस्लामी हमले के बाद जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने अपने बयान में कहा है कि इस्लामी आतंक हमारा साझा दुश्मन है। यहाँ ध्यातव्य यह है कि उन्होंने रेडिकल इस्लामी टेरर नहीं कहा, बस इस्लामिस्ट टेरर कहा है। वैसे ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी रेडिकल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। इसका सीधा अर्थ बस यह है कि अब लोगों को आतंक का सही रूप अपने सही रूप में ही दिख रहा है, न कि सेकुलर शब्दावली के साथ। राष्ट्रीय अध्यक्षों के संबोधन बहुत ही ध्यान से एक एक शब्द को सोच समझ कर लिखे जाते हैं। अगर वहां से किसी शब्द को हटाया गया है जो हमेशा प्रयोग में आता था, इसका मतलब यह है कि अब इन्होंने इस मामले को सही दिशा में देखना शुरू कर दिया। इस्लाम में रेडिकल कुछ नहीं है, इस्लाम स्वयं में ही रेडिकल है। रेडिकल से मतलब यह है कि वो हमें इस्लाम से प्रेम करने कहते हैं, लेकिन उनके लिए हम काफिर हैं और मारने योग्य। वो कहते हैं कि मुस्लिमों से प्रेम करो, लेकिन इनके लिए अल्लाह से इतर बाकी हर चीज़ गलत और घृणित और पूजने योग्य नहीं है। रेडिकल और क्या होता है? तुम मंदिर में नमाज पढ़ो, लेकिन हम मस्जिद में रामलीला की बात भी करें तो तुम्हें कष्ट होने लगेगा। तुम हर उस व्यक्ति की हत्या सही और जायज बताते हो जो जाने अनजाने में एक खास व्यक्ति या किताब का अपमान कर देता है। फिर कहते हो कि हम इस्लाम से प्रेम करें। ये तो बताओ कि जब तुम्हारी किताब में हत्या, लिंचिंग, गुलामों की खरीद बिक्री, बलात्कार, लूटपाट सब जायज है, फिर किसी भी विवेकशील व्यक्ति को तुम्हारे मजहब से प्रेम कैसे हो सकता है? आश्चर्य की बात तो यह है कि तुम्हें ही अपने मजहब से प्रेम कैसे हो सकता है अगर वो ऊपर कही हुई बातों को आप सही मानते हैं। जब बर्बरता तुम्हारी शिक्षा की आधारशिला है, हत्या तुम्हारे लिए एक सम्मानजनक कर्म है, बलात्कार पुण्य और काफिरों के धार्मिक स्थल तोड़ना जन्नतुल फिरदौस में कमरे रिजर्व करवाता है, फिर कोई सामान्य बुद्धि विवेक वाला तुमसे या तुम्हारे मजहब से स्नेहाशिक्त भाव से कैसे प्रेम कर सकता है। जानता हूं कि तुम संख्या बल और मारकाट करने की क्षमता के दम पर पूरी दुनिया की हर सड़क पर बम, चाकू, गोली या गाड़ी चलाकर हत्याकांड कर सकते हो। तुमने फ्रांस में वही किया, कनाडा में वही किया, रूस में वही किया, वियना में वही किया। जहां तुम्हारी इच्छा है वहां कर लोगे, लेकिन उससे यह तो नहीं बदल जाता कि तुम कौन हो। तुम्हारी भीतरी तहों तक को सबने देखा है। कुछ सहज कारणों से उपेक्षा करते रहे, लेकिन अति हर उदारवादी को एक समय के बाद सत्य बोलने को विवश कर ही देती है, क्योंकि किसी मजहबी आतंकी के लिए तुम्हारी बच्ची भी काफिर है। उसे इससे मतलब नहीं है कि तुमने इस्लामी आतंक को कभी कट्टरपंथी इस्लामी आतंक या आतंक का कोई मजहब नहीं होता कहकर छुपाया था। उसे मतलब बस इससे है कि तुम पहले भी काफिर थे, आज भी हो। इनकी पूरी जमात की 1% ग्रेजुएट औरत जनसंख्या के पढ़े लिखे लोग अब हर दूसरी किताब में हिंसा ढूंढ रहे हैं। बात यह है कि कंट्रोल F करके हिंसा ढूंढने में अक्सर संदर्भ गायब हो जाते हैं। गधों को भी घास और घास की तस्वीर का फर्क पता होता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि उन्हीं की तरह बाकी जनसंख्या भी मूर्खता की विष्ठा का फेस पैक लगा के सो रही है। पहली बात तो यह है कि 4 किताबों के नाम हेडलाइन में लिख देने मात्र से आपको उसका ज्ञान भी हो ऐसा साबित नहीं हो जाता। दूसरी बात, जिनकी पूरी जमात वैचारिक और मजहबी यह मानने को तत्पर रहती है कि हिंदी या संस्कृत भगवा आतंकियों द्वारा राष्ट्र के भगवाकरण का प्रयास है, वो यह दावा करे कि उसने गीता पढ़ी है या उसको समझा है, मैं नहीं मानता। तीसरी बात, जब भाषाई ज्ञान न हो और मैक्स मुलर जैसे ईसाई वैचारिक आतंकवादियों के अनुवाद और फिर उसके भी अनुवाद को आधार मानकर सनातन ग्रंथों के अर्थ निकाले जाएं, तो वेद गरड़ियों का गीत है, यही समझ में आएगा। इसलिए शीर्षक में तूरा, कुरान, बाइबिल और गीता का नाम लिखने भर से तुम्हारा ज्ञान कम और मूर्खता अधिक झलकता है। जहां तक गीता में हिंसा की बात है, तो वहां यह तो नहीं लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया में हिंदुओं के अलावा जो भी हैं उसको बिना बात के ही काट दो, जबकि कुरान में बिल्कुल यही बात लिखी हुई है कि जो भी शिर्क करता है, काफिर है, मूर्ति पूजक है, वो वाजिबुल कत्ल है। कुरान तो कहता है कि काफिरों का घात लगाकर इंतजार करो और मार डालो। जिस मजहब के लिए इंसान की इंसानियत, उसकी अच्छाई, नेकी, परोपकार, व्यक्तित्व, हर एक आयाम सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर सही या गलत हो जाते हैं कि वो मुस्लिम है या काफिर, उस मजहब को तुम हिंदुओं के साथ एक वाक्य में लिख भी कैसे सकते हो? ये तो हिंदुओं की ईश निंदा है कि तुम
उसे वहां से इक्वेट कर रहे हो जिससे उसका कोई लेना देना है ही नहीं। गीता में धर्म और अधर्म है, वहां विधर्म नहीं है। यहां धर्म का मतलब सीधा है कि जो भी व्यक्ति और समाज के लिए जायज है, उचित है। अहिंसा सनातनियों के मूल में है, लेकिन अधर्म का नाश करना भी समाज के लिए आवश्यक है। जबकि तुम जिस किताब को गीता के साथ प्रयोग कर रहे हो, उसमें अधर्म तो तुम्हें स्वयं ही करने को कहा जा रहा है कि सिर्फ इसलिए कि सामने वाला किसी और की पूजा करता है, उसकी हत्या कर दो, उसके लिए घात लगा कर बैठो। तुम्हारे लिए तो हर विधर्मी स्वतः अधर्मी भी हो जाता है, जो कि पूर्णतः असत्य और पक्षपाती मापदंड है। हिंदुओं के दृष्टिकोण से विधर्मी तो डॉक्टर कलाम भी थे, लेकिन वो अधर्मी नहीं थे। विधर्मी अल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे, लेकिन वो अधर्मी नहीं थे। लेकिन तुम्हारे लिए डॉक्टर कलाम भी अपने मजहब का होने के बाद भी अधर्मी हो गए, क्योंकि वो तुम्हारे कठमुल्लों के हिसाब से नहीं चलते थे। और आइंस्टाइन के मजहब से तुम्हारी जंग तुम्हारे मजहब की शुरुआत से ही है। फिर ये गीता की हिंसा और कुरान की हिंसा एक जैसी कैसी हो जाएगी? तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत सरल है कि जो भी गैर मुस्लिम है मौका मिलते ही काट दो। इस्लाम का विशुद्ध मूल मंत्र यही है कि काफिरों को देखते ही मार दो, क्योंकि वो बहुईश्वरवादी हैं, मूर्ति पूजक हैं। कोई मुझे इस्लाम की दूसरी परिभाषा जो है समझा दे, उसी किताब से निकालकर, जिसका अनुसरण ये लोग करते हैं। नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इस्लामी चश्मे में दुनिया में मुस्लिम और काफिर के अलावा कुछ है ही नहीं। आज जब हर गली में मुस्लिम चाकू मारता फिर रहा है, जब तुम्हारे पुराने हिमायती स्वयं तुम्हारे आतंक से आहत होकर तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें दुत्कार रहे हैं, रेडिकल शब्द लगाकर वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता के दायरे से अलग कर रहे हैं, तब तुम्हें याद आ रही है कि बाइबल, तूरा और गीता में क्या लिखा हुआ है। गीता को समझने और टॉयलेट पेपर के रोल से 4 विच्छेद के बाद पेपर फाड़कर निवृत्त होने में अंतर है। एक में हर एक पंक्ति सीधी है, दूसरे का श्लोक तो छोड़ो, एक शब्द समझने में पूरा दिन निकल जाएगा। गीता तो छोड़ो, अभी दुर्गा पूजा बीती है, उसके महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत के अयगिरी नंदिनी से लेकर शैल सुते तक के हर संदर्भ को समझने में जनाब सिकंदर जैसों का सप्ताह बीत जाएगा। और ये दावा करते हैं कि इन्होंने गीता में हिंसा के संदर्भ को समझ लिया है। सामने वाले की समझ के स्तर से ही बातें करनी चाहिए, इसलिए मैं बहुत गहरे न उतरकर बातों को सामान्य ही रख रहा हूं। सीधा सवाल यह है कि किस हिंदू ने, ईसाई ने, यहूदी ने आधुनिक समाज में पिछले 5 दशकों में अपने राम, ईसा या यहोवा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने पर तीसरे देश में जाकर गर्दन काट दी? इस्लाम के अलावा किस धर्म या रिलीजन के व्यक्ति ने व्यवस्थित आतंकवाद का सहारा लेकर पूरी दुनिया के लगभग हर बड़े शहर को निशाना बनाया? किस हिंदू, ईसाई या यहूदी ने संगठन बनाकर पूरी दुनिया को कई बार खिलाफत के नीचे लाने का सपना देखा? किस हिंदू, ईसाई या यहूदी राष्ट्र ने खुल्लम खुल्ला यह कहा है कि उसी के धर्म या रिलीजन का शासन पूरे विश्व पर एक दिन होना चाहिए? जबकि ईसाई और यहूदी तो तुम्हारे जैसे ही हैं, एक ही ईश्वर को पूजते हैं। फिर भी तुमने क्रूसेड तो किए ही हैं, आज भी वही तुम्हारे जानी दुश्मन बने बैठे हैं। इसके बावजूद कौन सा देश या समूह आज भी आम मुस्लिम समाज को निशाना बना रहा है? लेकिन इस्लामी आतंक का निशाना किसी देश की सेना या संगठन की जगह आम नागरिक ही तो बनते हैं। संकट मोचन मंदिर में पूजा करने तो सामान्य हिंदू जाता है, नॉट्रे डेम बेसिलिका में सामान्य ईसाई ही प्रार्थना करने जाता है, स्टैट टेम्पल सिनेगॉग में सामान्य यहूदी जाता है आराधना करने। फिर उन परिसरों में बम धमाके, चाकूबाजी और गोली कौन चला रहा है? कभी सुना है कि गीता पढ़ने वाले ने मस्जिद के सामने किसी का गला रेत दिया? कभी सुना है कि रामायण के श्लोक पढ़ते हुए किसी मस्जिद में किसी हिंदू ने बम रख दिया हो? कभी सुना है कि सड़क पर जय श्री राम कहते हुए हिंदू किसी मुस्लिम को चाकू मार रहा है? नहीं सुना होगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। ऐसी विकृति गीता पढ़ने वालों में अनुपस्थित है। अगर उपस्थित होती तो भारत इस्लामी आतंक को मोहम्मद बिन कासिम के दौर से लेकर बुरहान वनी तक झेलता नहीं रहता। वहीं जब पहला कदम रखा था काट कर फेंक देते। इसलिए गीता जब लिखती हो तो वो GIT और A भर नहीं है, भले ही टाइप करने में क्षण भर लगे। इतना सहज नहीं है हिंदुओं को नीचा दिखाना। हिंदू ने गीता न भी पढ़ी हो तब भी वो जानता है कि किसी की हत्या करना पाप है। एक सांप को रास्ते से हटाकर फेंकने वाले भीष्म को अपने कई जन्मों के बाद, जहां उन्होंने धर्माचरण के अलावा कुछ गलत किया ही नहीं, अंततः एक अधर्मी के साथ खड़े होने पर बाणों की शैया पर उतने ही दिन उसी पीड़ा को सहते हुए गुजारने पड़े थे जिससे वो सर्प गुजरा था, जो फेंकने के बाद कांटों पर गिर गया था। हम बचपन से यही सीखते हैं। हम अपने बच्चों को चाकू देकर बकरे को हलाल करना और अपनी पत्नियों को हलाला करवाना नहीं सिखाते। बच्चे चींटी भी मारते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि जीव हत्या का पाप चढ़ेगा।
और पत्नी को तो अर्धांगिनी और वामांगी माना गया है, न कि ससुर या किसी मूल्य के उपभोग की वस्तु। इसलिए फर्जी के ज्ञान मत दिया करो। इंटरनेट के किसी पेज पर या पायरेटेड पीडीएफ कॉपी पर कंट्रोल F से किल, वॉर या फाइट जैसे शब्द फाइंड तो कर लोगी, लेकिन जन्म बीत जाएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम जैसों की औकात नहीं है सनातन ग्रंथों के एक शब्द को भी समझना। क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क मजहबी घृणा से इतना सना हुआ है कि वहां विवेकपूर्ण बातों के लिए स्थान बचा ही नहीं। इसलिए हे देवी, अपने दोनों अंगुष्ठों, तर्जनियों, मध्यमाओं, अनामिकाओं और कनिष्ठाओं के और तरह से उपयोग करो, बजाय इसके कि कैसे हिंदू और इस्लाम को एक दिखाते हैं। तुम्हारी एक किताब है, हमारी टीकाएं इतनी हैं कि जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे उनको खोजने, पढ़ने, समझने और तुलनात्मक अध्ययन करने में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं किस तरह से वामपंथी और ये रेडिकल लोग जो है हमें लगातार टारगेट करते रहते हैं और हमारी फंडिंग के ऊपर उनकी काफ़ी निगाह रहती है और इन्होंने हमें तरह तरह से परेशान कर रखा है। तो अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, तो आप जो है opindia@kotak हमारी UPI ID है, और अगर दूसरे तरीक़ों से देना चाहते हैं तो आप www.opindia.com/support पे जाकर हमारा सहयोग करें। जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।